नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो एक ट्वीट के जरिए डीके शिव कुमार ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसके बाद कांग्रेस के अंदर भूचाल मच गया है, बवाल चल रहा है अंदर अंदर। ये बात ऊपर से आपको दिख नहीं रही हो, रिएक्शन दिख नहीं रहे हो, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया जरा पहले तो उस ट्वीट को सुनाते हैं। उन्होंने कल रात में एक ट्वीट किया कि कीपिंग वन वर्ड्स इन द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इन द वर्ल्ड, और उन्होंने इसको लबोलुबाब के बाकी सबका एग्जाम्पल दिया और आखिरी में लिखते हैं वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर। इसका मतलब जरा सोचिए ये इशारा किसकी तरफ है। आप सबको थोड़ा सा इसमें लगता है ऐड कर दें कि आपको पता ही होगा पिछले कुछ समय से लगातार कर्नाटका में वहाँ पर सीएम बदलने की बात चल रही है। और इस पर मुद्दा ये है कि जो जिस समय कर्नाटक में सरकार बनी थी, से 2.5 साल पहले बनी थी, उस समय डीके शिव कुमार भी बड़े दावेदार थे। तब उनको ये समझा बुझा करके उनको तैयार किया गया था कि ये आधे आधे में आप दोनों बांट दिया जाएगा। 2.5 साल पहले सिद्धारमैया सीएम रहेंगे और उसके 2.5 साल के बाद आप सीएम बन जाओगे। ये बात हालांकि आधिकारिक रूप से किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये कांग्रेस सर्कल में लगातार चलता रहा और पिछले कुछ समय से लगातार डीके शिव कुमार इस सीएम की कुर्सी पे अपना दावा ठोक रहे हैं। तमाम चीज सिद्धारमैया है वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ कुर्सी का नहीं है और सीएम के पद का भी नहीं है। सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस के अंदर एक और ऐसा नेता बाहर निकल रहा है जो सीधे सीधे तौर पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी यानी हाईकमान को चैलेंज कर रहा है और बोल रहा है अब यहां से आप ये मतलब समझिए कि अब डीके शिव कुमार सीएम बने या ना बने, लेकिन कांग्रेस के अंदर एक ऐसी आग लग गई है जिसको बुझाना अब राहुल गांधी, सोनिया के वश में नहीं है। ये जो बात उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कही है डीके शिव कुमार ने, ये सीधे सीधे एक सवाल के तौर पर भी गूंज रहा है। पूरे कांग्रेस में खलबली मची है, सिर्फ कर्नाटक में नहीं, क्योंकि वो डिप्टी सीएम तो कर्नाटक के हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में खलबली इस बात की मची हुई है कि उन्होंने सवाल कर लिया वर्ल्ड पावर इज द वर्ल्ड पावर। ये किस वर्ड की बात कर रहे हैं? ये किसके दिए वर्ड यानी वचन और शब्दों की बात कर रहे हैं? भाई किसने इन्हें वचन दिया था? तो ये वही बात आ रही है। और फिर आज हमारी कांग्रेस के बहुत ही करीबी वरिष्ठ सूत्रों से हवाले से भी ये जानकारी हमारे तक पहुंची कि दरअसल जब ये सरकार बन रही थी तब ये एक प्रबल दावेदार थे, लेकिन ये कह दिया गया कि क्यों ना 2.5 साल तक के वरिष्ठ होने के नाते सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रह जाएं और फिर उसके बाद ये जिम्मेदारी आपको दी जाए। लेकिन अब जब 2.5 साल पूरा होने को आया तब तक की कोई सुगबुगाहट नहीं थी और सिद्धारमैया लगातार इस तैयारी में थी कि कहीं ऐसा ना हो कि 2.5 साल बाद मेरी हाथ से ये सत्ता चली जाए। मीडिया में बयान भी दे रहे थे कि बिल्कुल, पूरा 5 साल रहेंगे। बिल्कुल, और वो इसकी पूरी तैयारी में है कि आखिर आंकड़ा तो मेरे पास है, ज्यादा विधायक मेरे पास हैं, वो ये बार बार जताने बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब ऐसे में ये सवाल खड़ा करना ये सीधे सीधे राहुल गांधी, सोनिया गांधी यानी कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के लिए है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और नहीं तो क्या जो दूसरे प्रदेशों में कांग्रेस का हशर हुआ, क्योंकि ऐसी सुगबुगाहट छत्तीसगढ़ में देखने को मिली थी जब देव साहब वहां पर ये सवाल खड़े करने लगे थे। हालांकि वो मुंह खोलकर वैसे नहीं बोल रहे थे, वरिष्ठ और बड़े ही सुशील कांग्रेस जन है, लेकिन मुद्दा तो यही था। तो इसका मतलब ये कि 2.5 साल वाली बात कांग्रेस में कही गई है इसके पहले, ये बात तो जाहिर हुई। फिर इसके अलावा राजस्थान में ऐसी ही सुगबुगाहट थी, वहां पर भी लड़ाई जबरदस्त तरीके से देखी गई थी पायलट के बीच में, गहलोत के बीच में। आखिरकार क्या कांग्रेस के हाईकमान ऐसे मुद्दों को बहुत सुगमता से सुलझा पाए? तो देखा गया कि एक बड़ी परेशानी जब ये सवाल खड़ा हुआ। पास्ट रिकॉर्ड तो बिल्कुल खराब रहा है बिल्कुल। और इसकी वजह से उनकी कई सरकारें जा चुकी प्रदेश हैं। में सरकारें हाथ से गई और सरकार ही नहीं गई है। कई जगह ऐसे होते नेता भी उनके हाथ से निकल गए हैं। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप हिमंता बिस्वा शर्मा है जो आज बीजेपी के सीएम है और लगातार असम में बीजेपी को उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे लेके चले गए हैं, लेकिन उनका भी यही प्रॉब्लम था। वो भी जब उभर रहे थे तो उनको आगे उभरने नहीं दिया गया। ये 10 जनपद ने तय किया, हाईकमान ने तय किया, और उसके बाद जो चीजें होंगी आपके वो तो उसकी बात है। और ये हाल बघेल वहां भी हुआ, छत्तीसगढ़ में, जैसा आपने बताया छत्तीसगढ़ में भी हुआ, बघेल का हुआ, तो वहां पर उन्होंने जब सीएम नहीं बदला तो नतीजा क्या निकला? चुनाव हार गए। अब यहाँ जो हालत है, अभी 2.5 साल हुए हैं कर्नाटका में और वहां पर बीजेपी की भी संख्या ठीक ठाक है। तो अगर ऐसे में बहुत समय से बातें चल रही थी कि कहीं ऐसा ना हो डीके शिव कुमार पार्टी तोड़ दें और एमएलए के साथ कहीं बीजेपी के साथ न चले जाए। अब ये देखिए, ये जो बात आपने यहां पर जोड़ दी है, इसका अतीत में इतना बड़ा एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, जब सिंधिया ये माने जाते थे कि राहुल गांधी के बहुत करीबी युवा नेता हैं और ये तो जस्ट इम्पॉसिबल है
कि कांग्रेस का ऐसा नेता जो एक तरीके से खानदानी कांग्रेसी नेता माना जाता हो, जिनके पिता उनके पिता के साथ ही रहे हों सियासत में, वो आखिर कांग्रेस से कैसे अलग सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात आखिरकार हाईकमान ने नहीं सुनी। सीधे सीधे राहुल गांधी से सवाल था ये कि अगर वो उनकी बात सुनते, समझते, उन्हें संतुष्ट करते, तो क्या मध्य प्रदेश में ऐसी कांग्रेस की सरकार कमलनाथ की पलट जाती? ये स्थिति नहीं आती। अब सवाल यही, आशंका यही कि क्या कर्नाटक में ऐसी स्थिति पैदा होती दिखाई दे रही है? और इसका इंपैक्ट ये पड़ता है अमूमन, देखिए कि वहां पर कांग्रेस सत्ता से बाहर ही नहीं होती है, बिल्कुल, बल्कि वहां पार्टी भी खत्म हो जाती है। जैसे आपने बताया एमपी में जो हाल है कांग्रेस का, वहां बहुत बुरी हालत में है। वहां पर सरकार तो उनकी बहुत पहले ही चली गई थी, उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ तो बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से जीती, जबकि एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर था बीजेपी के अगेंस्ट में था। शिवराज सिंह चौहान कई सालों तक वहां पर सीएम रहे थे, सिर्फ 1.5-2 साल का जो कमलनाथ की सरकार रही, उसके बाद गिर गई वो तमाम जो चीजें। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस में अब जो वो नेता जो कभी कांग्रेस और सोनिया और राहुल के करीबी हुआ करते, डीके शिव कुमार बहुत क्लोज माने जाते हैं, वो बागी सुर अख्तियार कर रहे हैं। अब वो बागी स्वर, इसका मतलब है कि अब कांग्रेस में उन नेताओं को भी इनसिक्योरिटी फील हो रही है जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के करीब हैं। ये तो बहुत, एक बात जान लीजिए कि अगले कुछ दिनों में कर्नाटक का जो डेवलपमेंट है, अगर वहां पर कांग्रेस ने बहुत जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया तो ये मान के चलिए कि जो आज मैं बोल रहा हूं कि सरकार उनके गिरने वाली है, वो गिर के ही रहेगी। उसके में टाइम जो भी लग जाए, महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, क्योंकि अगर डीके शिव कुमार को सीएम नहीं बनाया जाता है या सीएम बना भी दिया जाता है, अब तो हालत इतनी खराब हो गई है कि जब उनको सीएम बना देंगे तो सिद्धारमैया पार्टी को तोड़ेंगे। अब ये एक बड़ा सवाल भी है, सिद्धारमैया को उसको डीके शिव कुमार को नहीं बनाएंगे, मतलब वो डीके शिव कुमार उनको बनाएंगे रहने में, तो डीके शिव कुमार को तोड़ेंगे। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है राहुल गांधी के पास, सोनिया गांधी के पास? क्योंकि खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, और सबसे बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कर्नाटक से आते हैं, लेकिन उनका एक बहुत अहम बयान भी इस बीच आ गया। जब ये पूरी उथल पुथल कर्नाटक के भीतर चली हुई है, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि मर्ज तो है और मेडिसिन बहुत जल्द दी जाएगी। यानी ये बात स्वीकार कर ली गई। और किसने स्वीकार किया? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। मर्ज है मतलब एक बीमारी है। बल्कि भी कहा था हाईकमान इस पर फैसला लेगा, उनका जो लाइन है भी था हाईकमान फैसला लेगा। जब और उसमें वो बात जोड़ रहे कि मैं भी हूं, मतलब मैं भी हाईकमान में से, आई एम आल्सो वन ऑफ देम, तो मैं भी हूं, हाईकमान है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी एक बड़ा फैसला लेंगे। और अब माना जा रहा है कि जल्दी ही दिल्ली आ रहे हैं सिद्धारमैया और साथ ही साथ डीके शिव कुमार। और अगर ये दिल्ली आते हैं तो क्या कुछ इस तरीके के विकल्प रखे जा सकते हैं जिससे दोनों संतुष्ट हो जाएं? लेकिन अगर एक को कहा जाए कि आप 5 साल पूरा कर लीजिए, क्या 2.5 साल किसी भी सूरत में वो इंतजार करने तैयार होंगे डीके शिव कुमार? पीछे ये बड़ा वजह बताता हूं आपको। डीके शिव कुमार को प्रॉब्लम यह है कि अगर 2.5 साल और कर्नाटक की सरकार वहां पे चल गई, बहुत अलोकप्रिय हो गई वहां पर, ऑलरेडी वहां पर इतना ज्यादा करप्शन है, वहां पर जो कोई काम नहीं हो पा रहा फंड की कमी की वजह से, तो ये मिला जुला के जो अभी की स्थिति में अगर अभी चुनाव वहां हो जाए तो वहां पर कांग्रेस की सरकार बाहर जाएगी, कांग्रेस वहां हार जाने की स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में डीके शिव कुमार तो उनको फिर से होगा, फिर 5 साल का वेट करना पड़ेगा बीजेपी के पास, अगर जो कि यही मुख्य विपक्षी पार्टी है। और अगर अभी इसीलिए डीके शिव कुमार जानते हैं कि आज अगर उनको सत्ता नहीं मिलती, अगर आज वो सीएम नहीं बनते हैं तो उनके आगे के रास्ते बंद हो जाएंगे। ये बेचैनी साफ दिख रही है उनकी अब। और ये उन्होंने तो साफ साफ लिख दिया है ना। ये भले ही राजनेता ऐसे नहीं कहते कि हम राहुल गांधी से ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कहा जाता है कि वर्ल्ड पावर इज द वर्ल्ड पावर, यानी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है जो शब्द आपने दिए, तो शब्द किसने इन्हें दिया था, वो शब्द क्या दिए गए थे? ये बात जब पता चल रही है कि 2.5 साल पहले ये बात तय हुई थी, जो सूत्रों के हवाले हमसे भी बताया गया, वो ये कह रहे हैं कि सिद्धारमैया ने बैठक में ये खुद स्वीकार किया था कि ठीक है मैं वरिष्ठ हूं, 2.5 साल तक मैं रहूंगा और 2.5 साल के 1 दिन बाद तक मैं इस पद पर नहीं रहूंगा। ये बात खुद उन्होंने भी स्वीकार कर ली थी। तो क्या 2.5 साल पूरा होने के बाद वैसी स्थिति दिखाई दे रही है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अब सीएम बदल लिया जाएगा? लेकिन अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो एक बड़ा घमासान कांग्रेस के भीतर अब छिड़ता हुआ, हाल के दिनों में छिड़ता हुआ दिख नहीं रहा है। छिड़ा हुआ है, ऑलरेडी छिड़ा हुआ। कुछ दिन पहले अब इसका समाधान कैसे? सिद्धारमैया डायरेक्टली नहीं बोले थे, प्रेस में बात कर रहे थे, लेकिन उनके बेटे ने साफ साफ कहा कि उनके पिताजी 5 साल टर्म पूरा करेंगे। ठीक है, इससे क्या मतलब है? और उसके पहले सिद्धारमैया पहले बोला करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से स्थिति ऐसी बन रही है कि सिद्धारमैया बहुत अनकंफर्टेबल है। अगर सिद्धारमैया को पता है कि उनके लिए आखिरी मौका है, ये 2.5 साल जो सीएम बाकी रहते हैं, अगर बाद इसके बाद उनके भी सीएम बनने के चांस, क्योंकि उम्र भी उनकी हो चुकी है, पॉलिटिकली बहुत हो चुके थे, वो भी उनको पता है, वो चाहते हैं कि पूरा वो टर्म पूरा करें। लेकिन अब कांग्रेस यहां पर स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब उसको न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। और मंत्रियों के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। सिद्धारमैया रहेंगे
तो डीके शिवकुमार पार्टी तोड़ेंगे, और अगर सिद्धरमैया को हटाया जाएगा तो सिद्धरमैया पार्टी को तोड़ेंगे। तो मिला जुला की स्थिति वहां पर कर्नाटक में ऐसी दिख रही है कि आपको अगले कुछ दिनों में ऐसा डेवलपमेंट वहां होने वाला है कि आपको एक और कांग्रेस सरकार जाती हुई दिख रही है। आज की तारीख में जाती दिख रही है। ये बवाल जितना ऊपर से आपको नहीं दिख रहा है, आप समझिए कि अगर कोई नेता अपने सुप्रीम नेता लीडर को, अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर खुलेआम सवाल अगर उठा रहा है तो इससे क्या मायने हैं, इससे क्या मतलब है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो ये मान के चलिए जब 3 सरकारें कांग्रेस की हैं, हिमाचल प्रदेश वहां ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, तेलंगाना चूंकि अभी नया सब कुछ है, अभी तेलंगाना के बारे में ज्यादा बोलना नहीं, आगे देखेंगे क्या होगा, और एक कर्नाटक। तो एक जो कमाई वाला जो उनका वो था ना, कर्नाटक रिच स्टेट है, वहां से काफी कमाई भी होती थी कांग्रेस का। जो कहते हैं कि चुनावों के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती थी उसमें डीके शिवकुमार बहुत बड़े फंड अवेलेबल कराने वाले रहे, वो करा। लेकिन एक बात ये भी है, जाते जाते बताते हैं कि डीके शिवकुमार को माना जाता है कि प्रियंका वाड्रा के ज़्यादा क्लोज हैं, और सिद्धरमैया का जो कनेक्शन राहुल गांधी सोनिया गांधी के बहुत क्लोज हैं। इसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हुई, पिछली बार भी यही बातें हुई थी, और अब मसला लग रहा है कि राहुल गांधी अभी भी इतने हावी हैं कि शायद जो प्रियंका गांधी के जो क्लोज अगर कोई रह रहा है तो उसको रास्ता नहीं। इसमें एक और सूत्रों के हवाले से जो बहुत अहम खबर आई है, हमारी बातचीत हुई है जो कांग्रेस के बहुत करीबी हैं, उन्होंने ये भी राय दी है कि दरअसल जिस तरह की चर्चा हुई थी, सोनिया गांधी उस बात से सहमत हैं कि जब सरकार बन रही थी तो जिस तरह का वचन दिया गया क्यों ना उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ा जाए। लेकिन राहुल गांधी, जिनके बहुत करीबी इस समय केसी वेणुगोपाल हैं, ये नहीं चाह रहे कि किसी भी तरीके से इनके पास सत्ता है। दूसरा एक और फॉर्मूला जिसकी चर्चा कांग्रेस के भीतर चल रही है वो ये कि क्या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो खुद कर्नाटक से आते हैं, क्या इन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है, या फिर इनके दिल में एक कोई बात हो सकती है क्योंकि उनके बेटे प्रियांक खड़गे वो खुद एक सक्रिय बड़े कर्नाटक के कांग्रेस नेता हैं, मंत्री हैं। क्या ये इस विवाद के बीच वो कोई एक नई उम्मीद भी इसमें देखेंगे, और ये क्या सोल्यूशन के तौर पर हाईकमान के बीच में चर्चा का विषय बनेगा? लेकिन वो तो और वो वाली स्थिति हो गई कि आपने मामले को कहीं और मोड़ करके और कहीं डाल दिया, इससे कांग्रेस से बचने वाली नहीं है। बिल्कुल। तो मिला जुला के आज हम आपको बता रहे हैं, और आपको बहुत जल्दी देखिएगा इसमें डेवलपमेंट आपको नजर आएगी कि कांग्रेस की एक और सरकार, ऐसा लग रहा है अभी जो दिख रहा है, कर्नाटक हिचकोले खाते दिखाई दे रही है। आगे क्या अंजाम होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बहुत बड़ी संकट में कांग्रेस पार्टी है और उसकी एक सरकार है। अब फैसला राहुल गांधी, सोनिया गांधी बॉल अब उनके कोर्ट में है, उनको फैसला लेना है, और उनके पास जो दोनों विकल्प बचते हैं, दोनों ही विकल्प उनके लिए बड़े घातक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि इधर जाते हैं तो उधर का बंदा गया, उधर जाते हैं तो उधर का बंदा गया। तो मिला जुला की स्थिति यह है कि मुश्किल में कांग्रेस है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि एक और नेता जो गांधी परिवार का बहुत नजदीकी माना जाता रहा है, वो गांधी परिवार को चैलेंज कर रहा है। बहुत बड़ी खबर है। तो अब नजर बनाए रखिए कर्नाटक की जो पॉलिटिक्स पे, हम भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अगर आपने अभी तक कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।